आदरणीय साथियों, नमस्कार। आरडी हिंदी लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज संत रविदास की जयंती है, तो सर्वप्रथम मैं आप सबको रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज का यह वीडियो उसी महान आत्मा को समर्पित है। तो आज के इस वीडियो में आइए आज हम देखते हैं संत रविदास के जीवन और उनके व्यक्तित्व के बारे में। मध्ययुगीन साधकों में रैदास अथवा रविदास का विशिष्ट स्थान है। निम्न वर्ग में उत्पन्न होकर भी उत्तम जीवन शैली, उत्कृष्ट साधना पद्धति तथा उल्लेखनीय आचरण के कारण वे आज भी भारतीय धर्म साधना के इतिहास में सादर स्मरण किए जाते हैं। अनेक भक्तिकालीन संतों की भांति रैदास के जन्म के विषय में भी बहुत प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। वस्तुतः इनका जन्म काल 1388 ईस्वी से 1518 ईस्वी के मध्य माना जाता है, जबकि डॉक्टर भगवत मिश्र के अनुसार इनका जन्म काल 1398 ईस्वी एवं मृत्यु 1448 ईस्वी के मध्य हुई थी। कहते हैं कि जिस तरह चंद्रमा अपनी कलाएं बदलते बदलते पूर्णिमा के दिन जाकर पूर्ण हो जाता है, उसी तरह साधक भी साधना करते करते एक दिन पूर्णता और क्षमता को प्राप्त करके संत बन जाता है। शायद यह भी एक कारण हो सकता है कि भारतीय परंपरा में संतों के जन्म और मरण को प्रायः पूर्णिमा से जोड़ा जाता रहा है। कबीर, नानक और गौतम बुद्ध का जन्मदिन हम खास महीनों की पूर्णिमा को ही मनाते हैं। संत रैदास के जन्म के बारे में भी ऐसा ही है। उनके जन्म का ठीक ठीक साल और तारीख तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन इतना जरूर माना जाता है कि माघ महीने की पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ था। इसीलिए प्रतिवर्ष माघी पूर्णिमा को संत रविदास जयंती मनाई जाती है। कहा जाता है कि इनका जन्म रविवार के दिन हुआ था और इसीलिए इन्हें रविदास भी कहा जाता है। रैदास के माता पिता के नाम के विषय में भी विद्वानों में मतैक्य नहीं है। रैदास की गद्दी के उत्तराधिकारियों तथा अखिल भारतीय रविदासी महासभा के सदस्यों एवं रैदास वाणी के संपादक के अनुसार उनके पिता का नाम रघु और माता का नाम धुरबनिया या कर्मा था। रैदास विवाहित थे। उनकी पत्नी का नाम लोना था। रैदास रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। निर्गुण मार्गियों में ये सबसे वरिष्ठ थे। मध्यकालीन भारत के संतों में एक खास बात यह देखी जाती है कि उन्होंने स्वयं श्रम करते हुए अपना गुजारा किया। लगभग सभी संतों ने अपने पारिवारिक पेशे को जीविका के लिए अपनाया। कबीर कपड़ा बुनते रहे। संत सेन ने नाई का पेशा बरकरार रखा। नामदेव ने कपड़े पर छपाई जारी रखी। दादू दयाल ने रुई धुनने का काम नहीं छोड़ा और गुरु नानक ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष खेती करते हुए ही बिताया। लेकिन इन सब में रैदास का पेशा एकदम अलग था। वे मोची थे, जूते बनाते थे और उनकी मरम्मत भी करते थे। समाज की भाषा में उनकी जाति कथित चमार की थी। उन्होंने कई पदों में अपने को चमार कहा भी है। कह रैदास खलास चमारा अथवा चरण शरण रैदास चमैया। एक अन्य जगह पर वह कहते हैं, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। कबीरदास के समान रैदास भी काशी के ही रहने वाले थे। उनके एक पद में इसका उल्लेख मिलता है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत फिरहि आजहूँ बनारसी आसपासा आचार सहित विप्र करई दंडौती तीन तनय रविदास दासानुदासा। अर्थात जिसके परिवार के लोग ढोर मरे हुए पशुओं को कहते हैं, ढोते हैं और बनारस के आसपास रहते हैं और ब्राह्मणों का सम्मान एवं उन्हें दंडवत करते हैं, उन्हीं चमारों के वंश में इस रैदास ने जन्म लिया है। लेकिन रैदास अपने पेशे और जाति को लेकर किसी प्रकार की आत्महीनता का शिकार न थे। उनके मन में राम और गोविंद की लगन ऐसी लगी थी कि रैदास का नाम ही भक्ति का पर्याय बन गया था। कबीर ने भी संतनि में रविदास संत कहकर उनकी महत्ता घोषित की है।
संत कबीर ने जब कहा होगा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, तो कहीं ना कहीं उन्होंने यह भी संदेश दिया था कि साधुता हासिल करने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी जाति का नहीं रह जाता है। रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है। मीराबाई को उनकी शिष्या भी माना जाता है। अपनी संत प्रवृत्ति के अनुरूप उन्होंने प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, जयपुर, पुष्कर, चित्तौड़ आदि स्थानों का भ्रमण किया था। प्रसिद्ध है कि सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर वे दिल्ली भी गए थे। इनकी मृत्यु काशी के गंगा तट पर हुई थी। रैदास का पैतृक व्यवसाय जूता बनाना था। वे अपने काम को पूरी लगन तथा परिश्रम से करते थे और समय पर काम पूरा करने पर बहुत ध्यान देते थे। उनके समय पालन की प्रवृत्ति तथा मधुर व्यवहार के कारण उनके संपर्क में आने वाले लोग भी बहुत प्रसन्न रहते थे। एक बार एक पर्व के अवसर पर उनके पड़ोस के लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उन्होंने रैदास से भी स्नान के लिए चलने का आग्रह किया। तब रैदास ने कहा कि गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु एक व्यक्ति को जूते बनाकर आज ही देने का वचन मैंने दे रखा है। यदि मैं उसे जूते नहीं दे सका तो मेरा वचन भंग होगा। ऐसे में गंगा स्नान के लिए जाने पर भी मेरा मन यहाँ लगा रहेगा, तो भला पुण्य कैसे होगा? क्योंकि हमारा मन किसी काम को करने के लिए जब तक अंतःकरण से तैयार ना हो तब तक वह काम नहीं करना चाहिए। यदि हमारा मन सही है तो इस कठौती के जल में भी गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि उनके इस प्रकार के व्यवहार के बाद ही यह कहावत प्रचलित हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास के जीवन और उनके चरित्र से संबंधित अनेक इस तरह की कथाएं हमें देखने को मिलती हैं जो लोक में प्रचलित हैं। कबीर के समान रैदास भी निरक्षर और बहुश्रुत थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा आदि बाह्य विधानों का विरोध कर अंतः साधना पर बल दिया है। उनकी भाषा सरल, व्यावहारिक ब्रज भाषा है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। उनकी कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता है उनके हृदय की निश्चलता और निरीहता की भावना। उनकी कविता का एक उदाहरण है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास की वाणी ज्ञानाश्रयी होते हुए भी ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी शाखाओं के मध्य सेतु की तरह है। यद्यपि रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता है, किंतु गुरु ग्रंथ साहिब में उनके 40 पद मिलते हैं, जबकि सतबानी में उनके फुटकल पद मिलते हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह रैदास की बानी शीर्षक से वेलवेडियर प्रेस प्रयाग से प्रकाशित है। रैदास के पश्चात सन 1643 ईस्वी के आसपास रैदासी पंथ चला, जिसकी स्थापना वीरभान ने की, जो उदयदास के शिष्य थे, और यह उदयदास रैदास के शिष्यों में से एक हैं। इनके अनुयायी साध कहलाते हैं। इन लोगों का केंद्र फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्जापुर है। रैदास की वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम से ओतप्रोत होती थी। इसीलिए उसका श्रोताओं के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। उनके भजनों तथा उपदेशों में लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती थी जिससे उनकी शंकाओं का संतोषजनक समाधान हो जाता था और लोग स्वतः उनके अनुयायी बन जाते थे। इनके अनुयायियों में हिंदू और मुसलमान सभी बड़ी संख्या में शामिल थे। आज भी संत रैदास के उपदेश समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया
कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता है। विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाने में सहायक होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण संत रैदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला और इसी कारण आज भी लोग इन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आडंबरहीन सहज शैली और निरीह आत्मसमर्पण के क्षेत्र में रैदास के साथ कम संतों की तुलना की जा सकती है। यदि हार्दिक भावों की प्रेषणीयता काव्य का उत्तम गुण है तो निसंदेह रैदास के भजन इस गुण से पूर्णतः समृद्ध हैं। तो इसी के साथ संत रविदास को सादर प्रणाम करते हुए हम आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।